प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम देहरी जो प्रशंसा है उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि अभी तक हम जो है छिंत्र पद्य जो है वो पढ़ चुके हैं और आज इसमें संयोगवश 5 पद्य हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो हम इसमें जो पढ़ रहे हैं वो कहीं एक प्रसंग टूट रहा है, वहाँ हम उसको पूरा ले रहे हैं। खैर, तो न कोई भूमिका बांधे हुए डायरेक्ट हम इसकी पद्य की तरफ बढ़ते हैं। कदर्थितस्य अपि, यहाँ एक तो संशोधन करेंगे कि अपि है, अई नहीं है। कदर्थितस्य अपि ही देहरी वृते है, न शक्यते देहरी गुण है प्रेमार्ष्टुम, अधोमुखस्य अपि कृतस्य वहन्य है, न अधः शिखा यान्ति कदाचित एव। यानी कदर्थितस्य अपि देहरी वृते है, देहरी गुण है प्रेमार्ष्टुम न ही शक्यते। कदर्थी का मतलब यहाँ पीड़ित होने से है, यानी पीड़ित करने पर भी धैर्य वृत्ते है, यानी धीर पुरुष जो है उसका धैर्य गुण है, जो धैर्य गुण है प्रेमाष्टुम न ही शक्यते, यानी गुण नष्ट नहीं किया जा सकता। अधोमुखस्य कृतस्य अपि वहन्यः शिखाः कदाचित एव अधः न यान्ति, यानी आग का मुख नीचे की ओर कर दिया जाए तो भी उसकी लपटें कभी नीचे की ओर जो है नहीं जाती, वे हमेशा ऊपर की ओर ही उठती है। यहाँ उपजाति छंद है, उपजाति छंद का ये उदाहरण है। व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको ध्यान में रखनी है। हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रसंग है कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी आ गया था और आज पुनः ये प्रसंग आ रहा है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। वरम श्रृंगोत संगात गुरु शिखरिण क्वापि विषमे पति त्वायम कायः कठिन दृष्टवदन्ते विगलितः, वरम न्यस्तो हस्तः फणिपति मुखे तीक्ष्ण दशने, वरम वहनो पातस्य तदपि न कृतः शील विलयः। अयम कायः गुरु शिखरिणः श्रृंगोत संगात क्व अपि विषमे कठिन दृश्य दंते पतित्वा विगलितः चेत वरम, यानी अयम कायः, यह जो शरीर है यह ऊंचे पर्वत के शिखर से भी कहीं श्रृंगोत संगात है, यानी ऊंचे शिखर से भी कहीं जो है श्रृंगोत संगात क्व अपि विषमे कठिन दृश्य दंत है, विषम जो पत्थर हैं उन पत्थरों के बीच गिरकर विनष्ट हो जाए तो भी जो है अच्छा है। वरम तीक्ष्ण दशने फणिपति मुखे हस्तः न्यस्तः चेत, अथवा जो तीक्ष्ण विषैले जो दांत हैं उन दांतों वाला, फणी का मतलब यहाँ सर्प से है, फणिपति मुखे यानी तीखे या विषैले दांतों वाले सर्प के मुख में यदि हम हस्ता न्यस्त है यानी हाथ रख भी दिया जाए चेत वरम तो भी अच्छा है। वरम वहनौ पातः, वहन का मतलब अग्नि होती है, वहनौ पातः है चेत वरम, किंतु शील विलयः कृतः चेतन वरम, किंतु अग्नि में गिर जाना जो है वह भी अच्छा है, शील विलय कृतः चेतन वरम, किंतु अपने शील का परित्याग कर देना अच्छा नहीं है। यह इस पद्य के अंदर जो मृत्यु है उसका यदि खतरा उपस्थित हो जाता है तो भी जो प्राणी है उनके लिए कहा गया कि सदाचार का जो परित्याग है वह नहीं करना चाहिए। इसी बात को स्पष्ट करते हुए यहाँ पे जो कवि है उसके द्वारा ये बात कही गई है और कहा कि जो सदाचार है वह मृत्यु की तुलना में सदाचार का विनाश जो है अधिक बुरा होता है। यदि कोई ऊंचे पर्वत के शिखर से गिरकर मर जाए तो शील त्याग से अच्छा है। और इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यदि कोई तीखे दांतों वाले सर्प के मुख में हाथ रख दे तो भी अच्छा है, अथवा आग में गिर जाना भी इतना जो है बुरा नहीं, यानी वह भी अच्छा है जितना बुरा सदाचार है उसका त्याग होता है। मनुष्य को प्राणांत यानी प्राण जो है उनके अंत होने की यदि नौबत आती है तो ऐसी नौबत आने पर भी सदाचार का परित्याग जो है नहीं करना चाहिए। यहाँ इस पद्य के अंदर शिखरणी छंद है। इसके अलावा अन्य जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं आप इनके अंदर जो है अव्यय छांट सकते हैं आप इनमें से अलग अलग, चूँकि बार बार मैं इनकी चर्चा करता रहता हूँ, हर बार बताना मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं रहेगा।
चूँकि क्लास होती तो हम इसका प्रैक्टिकल आपको मैं बता पाता, परंतु समय की मर्यादा है, बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ कह नहीं सकता। फिर भी जैसे उदाहरण के लिए पहली लाइन के अंदर क्वा अपी आया, यहाँ आप दो चीज़ें जो है इसमें कोट कर सकते हैं, एक तो इसमें दीर्घ संधि भी है और एक अपी इसमें अव्यय भी है। इसी प्रकार से लास्ट लाइन है, जैसे न है ये अव्यय है। बाकी आप सभी जो है इसके अंदर कृदंत शब्द है, तद्धित शब्द है ना, ये ऐसे जो हमारी टिप्पणियां हैं उनको आप जो है देख सकते हैं और आपको आगे जो याद करना चाहिए, और परीक्षा की दृष्टि से भी आपको इनको अति महत्वपूर्ण मानते हुए ही जो है आपको याद करना है, अवॉइड नहीं करना इनको। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। वह्निर्तस्य जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणं मेरुः स्वल्पशीलायते मृगपतिः सद्यः कुरंगायते व्यालो माल्य गुणायते विषरसः पीयूषवर्षायते यस्यांगे खिल लोक वल्लभतरम शीलम समूह न मिलति। तस्य पुरुष है, यानी जो पुरुष है उस पुरुष के लिए कहा। वैन्य जल्लायते, यानी जो शीलवान जो व्यक्ति होता है उसके लिए तमाम जो वस्तुएं होती हैं, सारी जो बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इसी बात को कहते हुए यहाँ पे जो है स्पष्ट कहा गया, और कहा गया तस्य पुरुषस्य वह्नि जलायते, यानी उस व्यक्ति के लिए अग्नि जो है वह जल के समान जो है शीतल बन जाती है। जल निधि ही तत्क्षणम कुल्यायते, यानी अपन सभी जानते हैं कि महासागर जो है ये बहुत बड़ा होता है और तैर पाना जो है वह बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो ऐसा जो सदाचारी व्यक्ति होता है, शीलवान जो व्यक्ति होता है, उसके लिए कहा कि महासागर जो वह भी उसी क्षण छोटी नदी जैसा जो है एक आसानी से तैर कर पार करने योग्य या सुतरणीय जो है बन जाता है। एक सुमेरु पर्वत का यहाँ पे नाम आ रहा है कि मेरुः स्वल्प शिलायते, यानी जो सुमेरु पर्वत है वह भी छोटी शिला के सदृश जो है वह हो जाता है। मृगपति ही सद्य है, यानी जो शेर होता है, सिंह जो होता है वह सद्य है, यानी तुरंत ही शीघ्र ही कुरंगायते, यानी मृगवत जो है वह बन जाता है। व्यालः माल्य गुणायते, व्याल का मतलब सर्प से होता है, यानी सर्प जो है वह पुष्पमाला के सम्मान जो है वह बन जाता है। विषरस है पीयूष वर्षायते, और जो विष है वह भी अमृत की वर्षा के सम्मान जो है अत्यंत ही आह्लादक जो है बन जाता है। और यस्य अंगे अखिल लोक वल्लभ तरम शीलम समुन्नलितम, जिस पुरुष में सदाचार प्रकट होता है, इस प्रकार से ये बात यहाँ पे अपने को याद रखनी है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ वही मैं आपसे निवेदन करूँगा कि शार्दूल विकृति छंद उसका ये उदाहरण है, और यहाँ अन्य व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको आप साथ साथ में याद रखते चलें। जैसे मान लो यहाँ पहली लाइन में ही तस्य शब्द आया, यहाँ पर आपको मूल शब्द बताना है और उसमें कौन सी विभक्ति ये आपको बताना है। इसके अलावा जैसे मान लो यहाँ जो दूसरी लाइन आ रही है, दूसरी लाइन में जैसे मान लो लास्ट में यहाँ सद्यः आ रहा है, तो सद्यः के अंदर अव्यय है। उसी प्रकार से जैसे मान लो अन्य जो इसके अंदर जैसे मान लो यस्यांगे, तो यहाँ आप दो तीन तरह से टिप्पणियाँ लिख सकते हैं। यस्य जोड़ अंग जोड़ अखिल, चाहो तो इसमें दीर्घ संधि बता दो, चाहो तो इस शब्द के अंदर पूर्व रूप संधि बता दो, और इसके अंदर जो है अन्य व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं वो भी आप साथ साथ में इसके अंदर जो है याद करते रहें। अब आगे आ रहा है जो हमारा इसके अंदर जो 80 नंबर का जो पद्य आ रहा है, और यहाँ पर भी जो है मनुष्य को संकट से जो है कभी नहीं घबराना चाहिए, इस संदर्भ में कहा और शिक्षा देते हुए यहाँ पे ये कहा गया। छिन्नो अपि रोहति तरुः क्षीणो अपि उपचीयते पुनश्च चंद्र इति विमृशन्तः सन्तः संतप्यन्ते न दुखेषु। छिन्न अपि तरुः रोहति ही, छिन्न का मतलब छिद धातु से छिन्न शब्द बना, तो यहाँ कटना इसका अर्थ लिया जाएगा। छिन्न है अपि तरुः रोहयति, यानी कटा हुआ वृक्ष जो है पुनः है उग जाता है। क्षीण है अपि चंद्र है पुनः उपचीयते, क्षीण हुआ चंद्रमा फिर जो है वृद्धि को प्राप्त कर लेता है। इति विमृशन्तः है संतः दुखेषु न संतप्यन्ते, इस प्रकार से या ऐसा विचार करते हुए सज्जन जो है संकट काल में दुखी जो है वो नहीं होते हैं। मनुष्य का जीवन हमेशा ही विपत्तिग्रस्त होता है, संकटग्रस्त होता है, इसलिए यहाँ समय जो है बदलता रहता है, अतः कष्टों से नहीं घबराना चाहिए, यहाँ पे शिक्षा दी गई है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो यहाँ पे कहा कि कटा हुआ जो वृक्ष है पुनः जिस प्रकार से उग जाता है, और कृष्ण पक्ष में क्षीण बना हुआ चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष में पुनः है या फिर जो है वृद्धि को प्राप्त कर लेता है,
और संसार की ऐसी परिवर्तनशीलता का विचार करके सत्पुरुष विपत्तियों में धैर्य नहीं छोड़ते, आशावादी दृष्टि उन्हें संबल प्रदान करती है। आर्य छंद का ये उदाहरण है। अन्य मैंने आपसे निवेदन कर ही चुका हूँ मैं, जैसे छिन्न है, छिन्न है, छिन्न है, तो यहाँ छिद धातु है, तय प्रत्यय होगा। और छिन्नो अपि, तो यहाँ आप इसके अंदर पूर्व रूप संधि वो भी बता सकते हैं। अपि को अपन अलग करते हैं तो यहाँ अभी भी बता सकते हैं। तो ऐसे व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ, इनको थोड़ा थोड़ा पहचानना आप लोग जो है सीखिए। और ये आज की इस ई क्लास का अंतिम जो पद्य आ रहा है, ऐश्वर्य से विभूषणम सुजनता शौर्य से वाक्य संयम है, ज्ञानस्योपशम श्रुतस्य विनयो वितस्य पात्र व्यय, अक्रोधस्य तपस्या क्षमा प्रभवितुम धर्मस्य निर्व्याज्यता, सर्वेषाम अपि कारणम इदम शीलम परम भूषणम। यहाँ सदाचार जो है उसी के महत्व के संदर्भ में ये बात कही गई। सुजनता ऐश्वर्य से विभूषणम, यानी सजनता है वह ऐश्वर्य का आभूषण है। वाक संयम है शौर्य से, वाणी का संयम जो है वह पराक्रम का है, पराक्रम जो है उसका ये आभूषण है शौर्य से। उपशम है ज्ञान से, और शांति जो है वह ज्ञान का है। विनय है श्रुतस्य, नम्रता जो है वह है विद्या का। और पात्र व्यय है, यानी सत्पात्र में खर्च जो है वह है धन का। व्यय है वितस्य, अक्रोध है, अक्रोध है तपस्या है, अक्रोध जो है वह तपस्या का तपस्या। क्षमा प्रभवितु हो, क्षमा जो है वह शक्तिशाली का। और निर्व्याजता धर्मस्य, और निश्चलता जो है वह धर्म का अलंकरण होती है। इस प्रकार से यहाँ पे कहा सर्वम कारणम इदम शीलम सर्वेशम परम भूषणम, सारे ऐश्वर्य आदि जो है इनका मूल स्रोत है यह सदाचार, सभी लोगों का श्रेष्ठ जो है आभूषण होता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये जो पद्य आप तक जो इस ई क्लास के माध्यम से जो पहुँचाए जा रहे हैं, ये शार्दुल विक्रीडित छंद उसका ही उदाहरण है। इनमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको आपको साथ साथ में जो है याद करते हुए ही जो है आपको आगे बढ़ते हुए जाना है। यहाँ वास्तव में मनुष्य जो है उसकी वास्तविक शोभा जो है सदाचार से ही होती है, ऐसी बात इसमें कही है। और यहाँ जो अन्य गुणों की चर्चा करते हुए भी यहाँ पे कहा कि सज्जनता से ऐश्वर्य की शोभा होती है, दुर्जन एवं अभिमानी व्यक्ति का ऐश्वर्य तिरस्करणीय होता है, पराक्रमी व्यक्ति जो है आत्मश्लाघा नहीं होता, ज्ञानी व्यक्ति शांत रहता है, विद्वान व्यक्ति में नम्रता रहती है, और जो दर्पांधता से यानी घमंड से युक्त जो है पराक्रम है उसका, और ज्ञान एवं विद्या का मूल्य घट जाता है। विद्वान व्यक्ति में नम्रता रहती है, दर्पांधता से पराक्रम, ज्ञान एवं विद्या का मूल्य जो है वह घट जाता है। उचित स्थान पर व्यय जो धन है उसकी शोभा जो है वह बढ़ाता है। अक्रोध जो है वह तपस्या का, क्षमा है समर्थ का, पुरुष का, तथा निश्चलता जो है धर्म का आभूषण होती है। धर्म के नाम पर पाखंड एवं संकीर्ण भावना का प्रसार अधिक दिखाई देता है। वस्तुतः ऐसा आचरण धर्म नहीं, ऐसा जो आचरण धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म में निश्चलता आवश्यक होती है। ऐसे समस्त गुणों का उत्स जो सदाचार है वही मानव मात्र का श्रेष्ठ आभूषण जो है वह कहा जा सकता है। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा कि आप इसमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं उनको अवश्य ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें, और जब भी परीक्षा की दृष्टि से आप याद करें उसमें आप व्याकरणात्मक टिप्पणी है उनको आप अवश्य जो है नोट करते जाएं। अगली क्लास तक जो है सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं।